क्या आपने कभी सोचा है कि उन प्राचीन ऋषियों और योगियों के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां और असीमित ज्ञान कहां से आता था? केवल ध्यान में बैठकर वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को कैसे जान लेते थे? हम अक्सर उनकी साधना, उनके मंत्रों और उनकी तपस्या की बातें तो करते हैं, लेकिन उस एक गुप्त रहस्य को अनदेखा कर देते हैं जो उनकी पूरी आध्यात्मिक इमारत की नींव था। यह रहस्य छिपा था उनके भोजन में, या यूं कहें भोजन के त्याग में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दिन में केवल एक बार खाना कोई मजबूरी या सजा नहीं थी, बल्कि अपने शरीर को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ने की एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। ये कोई डाइट प्लान नहीं, बल्कि चेतना के द्वार खोलने की एक प्राचीन चाबी थी। इसे कहा जाता था एक भुक्त, एक दिन एक भोजन। आज के दौर में जहां हमें हर कुछ घंटों में खाने की आदत पड़ी चुकी है, यह कल्पना करना भी असंभव लगता है। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि भोजन को पचाने में खर्च होने वाली ऊर्जा को अगर बचा लिया जाए तो उसे ओजस में बदला जा सकता है। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो आपको एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण योगी में बदल सकती है। आज की इस यात्रा में हम इसी गुप्त ज्ञान से पर्दा उठाएंगे। हम केवल शास्त्रों के श्लोक नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस गहरे विज्ञान को समझेंगे जो भोजन, प्राण और चेतना के बीच के संबंध को उजागर करता है। तो तैयार हो जाइए हिमालय की गुफाओं में हजारों वर्षों से छिपे उस रहस्य को जानने के लिए। एक भुक्त का सिद्धांत किसी एक गुरु की निजी पसंद नहीं थी, बल्कि यह सनातन धर्म की उस महान ज्ञान परंपरा पर आधारित था जिसे हम आज योग, वेद और आयुर्वेद के रूप में जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मिताहार के सिद्धांत को समझना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जिसका आहार, विहार, कार्य, सोना और जागना संतुलित है, केवल वही योग सिद्ध कर सकता है और दुखों से मुक्त हो सकता है। यहाँ युक्ताहार का मतलब केवल सही भोजन नहीं, बल्कि संतुलित और सीमित भोजन है। प्राचीन योगी शरीर को एक मशीन की तरह देखते थे, जिसे केवल उतना ही ईंधन चाहिए जितना आवश्यक है, न कि इंद्रियों के सुख के लिए। हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि एक योगी को अपनी भूख का केवल आधा हिस्सा ही भरना चाहिए, 1/4 पानी के लिए और बाकी 1/4 हवा और ईश्वर के चिंतन के लिए खाली छोड़ना चाहिए। लेकिन यह दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक भी था। हमारे ऋषियों ने शरीर को एक ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला के रूप में देखा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, वह पाचन अग्नि जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। जब हम बार बार खाते हैं तो यह अग्नि कमजोर पड़ी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जलती हुई आग में अगर आप लगातार लकड़ियां डालते रहें तो वह बुझने लगती है। नतीजा, भोजन ठीक से नहीं पचता और आम यानी टॉक्सिन्स पैदा करता है। यही आम शरीर में आलस्य, बीमारी और मानसिक अशांति की जड़ है। इसके विपरीत जब एक योगी दिन में केवल एक बार खाता है तो वह अपनी जठराग्नि को प्रज्वलित होने का पूरा समय देता है। यह शक्तिशाली अग्नि न केवल भोजन को पूरी तरह पचाती है, बल्कि शरीर में पहले से जमा गंदगी को भी जला देती है और इसी शुद्ध रस से निर्माण होता है ओजस का, वह सूक्ष्म ऊर्जा जो चेहरे पर तेज, बुद्धि में तीक्ष्णता और आत्मा में बल देती है। प्राचीन ग्रंथों में भोजन की आदतों के आधार पर मनुष्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो बहुत ही दिलचस्प है। 1 बार खाए वो योगी जो ऊर्जा का स्वामी है, 2 बार खाए वो भोगी जो इंद्रियों के सुख में लिप्त है, 3 बार खाए वो रोगी जो बीमारी को निमंत्रण देता है, और जो बार बार खाए वो द्रोही जो अपने ही शरीर के साथ विश्वासघात करता है। यह विभाजन सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह ऊर्जा के एक मौलिक सिद्धांत को दर्शाता है। हमारे गुरुओं के लिए भोजन सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं, बल्कि प्राण शक्ति को नियंत्रित करने का एक यज्ञ था। अब सवाल यह है कि यह रूपांतरण होता कैसे है? भोजन का एक निवाला ओजस कैसे बनता है? आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि पाचन हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए आपके पास दिन भर के लिए 100 यूनिट ऊर्जा है।
जब आप खाना खाते हैं तो लगभग 60 से 70 यूनिट ऊर्जा केवल उस भोजन को तोड़ने और पचाने में खर्च हो जाती है। यह ऊर्जा आपके दिमाग और आपकी रचनात्मकता से उधार ली जाती है। इसीलिए खाने के बाद हमें सुस्ती और नींद आती है। लेकिन प्राचीन योगियों ने इसे प्राण के खेल के रूप में देखा। हमारे शरीर में प्राण मुख्य रूप से 5 भागों में बंटकर काम करता है, जिन्हें पंचवायु कहते हैं। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु का स्थान छाती और सिर में है। इसका प्रवाह ऊपर की ओर है। यह चेतना को जागृत करता है। दूसरी तरफ है अपान वायु। इसका स्थान नाभि के नीचे है और इसका प्रवाह नीचे की ओर है। इसका काम है भोजन को पचाना और शरीर से गंदगी बाहर निकालना। यहाँ असली रहस्य छिपा है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। जब आप खाते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा अपान वायु को सक्रिय करने में लग जाती है। इस समय ऊपर उठने वाली प्राण वायु स्वाभाविक रूप से दब जाती है। आप एक ही समय में ऊर्जा को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में प्रभावी रूप से नहीं भेज सकते। यही वह आंतरिक संघर्ष है जो हर भोजन के बाद हमारे भीतर चलता है। अपान की सक्रियता प्राण को धीमा कर देती है। आपकी चेतना जो ऊपर उठकर ध्यान और समाधि में जाना चाहती है, उसे अपान वायु पेट की ओर नीचे खींच लेती है। इसीलिए भरे पेट ध्यान करना लगभग असंभव है। तो प्राचीन गुरुओं ने क्या किया? उन्होंने इस ऊर्जा प्रवाह पर महारत हासिल की। दिन में केवल एक बार भोजन करके वे अपान वायु को काम करने के लिए एक सीमित समय देते थे। मान लीजिए 4 से 5 घंटे। लेकिन दिन के बाकी 20 घंटे अपान वायु शांत रहती थी। पाचन का भारी काम रुक जाता था और जैसे ही अपान का यह नीचे खींचने वाला बल रुकता, एक चमत्कार होता था। जो प्राण अब तक दबा हुआ था वह मुक्त हो जाता। ऊर्जा का एक विशाल भंडार जो पाचन में बर्बाद होता अब मुक्त था। और क्योंकि नीचे जाने का कोई कारण नहीं था, यह मुक्त प्राण शक्ति स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठने लगती थी। ठीक वैसे ही जैसे बांध टूटने पर नदी का पानी उछल पट डालता है। यही वह प्रक्रिया है जो कुंडलिनी जागरण का आधार बनती है। जब अपान वायु शांत हो जाती है तो यह ऊर्जा मूलाधार से उठकर प्रत्येक चक्र को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचने का प्रयास करती है। एक भुक्त का अभ्यास इसी कुंडलिनी यज्ञ में आहुति देने जैसा है। इसे एक और तरीके से समझिए। आपका शरीर एक वाद्य यंत्र है। मान लीजिए एक सितार। अगर सितार के तार मोटे और गंदे हैं, उन पर धूल जमी है, तो क्या उनसे मधुर संगीत निकल सकता है? कभी नहीं। उसी तरह अगर हमारा शरीर लगातार भोजन पचाने के भारी काम और उससे पैदा होने वाले विषैले तत्वों के बोझ तले दबा है, तो उससे चेतना के सूक्ष्म स्वर कैसे निकलेंगे? एक भुक्त इस सितार को साफ करने और उसके तारों को कसने की प्रक्रिया है। जब पाचन तंत्र 20 घंटे शांत रहता है तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा खुद की मरम्मत और शुद्धिकरण में लगा देता है। तब योगी की संवेदनशीलता हजारों गुना बढ़ जाती है। वह उन सूक्ष्म कंपनों को महसूस करने लगता है जो एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। यह इंट्यूशन और दिव्य दृष्टि का द्वार है। यह प्राचीन ज्ञान केवल हिमालय की गुफाओं के लिए नहीं है। सवाल यह है कि हम जो इस आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में फंसे हैं, इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह कोई रेस नहीं है। सीधे एक भोजन पर आ जाना एक बिना सधे हुए शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे गुरुओं ने दशकों के अभ्यास से अपने शरीर को तैयार किया था। हमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहला चरण है भोजन बदलें। अपनी थाली से तामसिक, बासी और बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन को कम करें। सात्विक भोजन अपनाएं। ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज। सात्विक भोजन पचने में हल्का होता है और शरीर में भारीपन पैदा नहीं करता। दूसरा चरण, भोजन के बीच मौन। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत को तोड़ें। अपने खाने का समय तय करें। अगर आप 3 बार खाते हैं तो सिर्फ उन्हीं 3 समय पर खाएं। बीच में चाय, बिस्कुट और स्नैक्स पर पूर्ण विराम लगा दें।
सिर्फ इतना करने से ही आपकी ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। तीसरा चरण, समय को सीमित करें। जब आप इसके साथ सहज हो जाएं, तो 12 घंटे के उपवास का नियम बनाएं। रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सिर्फ पानी पिएं। धीरे धीरे इसे 16:8 के नियम पर ले जाएं, यानी 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने की विंडो। चौथा चरण, एक भुक्त का अनुभव। जब आप पूरी तरह तैयार महसूस करें, तो हफ्ते में किसी एक दिन एक भुक्त का प्रयोग करें। उस दिन दोपहर में केवल एक बार पौष्टिक भोजन करें और अपना अनुभव नोट करें। क्या आपकी ऊर्जा बढ़ी? क्या आपका ध्यान गहरा हुआ? याद रखें, इसका लक्ष्य शरीर को तड़पाना नहीं, बल्कि उसे मुक्त करना है। प्राचीन गुरुओं का दिन में एक बार खाना कोई कठोर तपस्या नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के विज्ञान पर आधारित एक अत्यंत परिष्कृत तकनीक थी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को जीता ताकि प्राण की शक्ति उन्हें दिव्यता की ओर ले जा सके। उनका लक्ष्य इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि इंद्रियों के पार जाना था। आज के युग में जहां हम हर पल खाने के प्रलोभन में घिरे हैं, यह ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। अगली बार जब आप अपनी थाली को देखें, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं यह भोजन शरीर की जरूरत के लिए खा रहा हूं, या सिर्फ मन की आदत के कारण? क्या यह मुझे ऊर्जा देगा या मेरी ऊर्जा छीन लेगा? भोजन का हर निवाला एक चुनाव है, भारीपन और बेहोशी का, या हल्केपन और जागरूकता का। हमारे पूर्वजों ने हमें एक चाबी दी है। क्या आप इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? आप अपनी शुरुआत एक छोटे से कदम से कर सकते हैं। आज ही संकल्प लें, हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने शरीर को आराम देने का। अगर आपको यह प्राचीन ज्ञान और विज्ञान पसंद आया, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लिखें, मैं तैयार हूं, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी ऊर्जा बदलने की जरूरत है। ऐसी ही और गहरी आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।